माँ बाप की कदर उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं। एक लड़की के माँ बाप बचपन में किसी हादसे में फौत हो गए थे। लड़की की जिम्मेदारी उसके चाचा और चाची पे थी। वो चाचा और चाची बड़े लालची थे, उसे इतना प्यार नहीं करते थे, बस उसकी ज़मीन जायदाद के भूखे थे। जब तक लड़की बालग ना होती उनकी जिम्मेदारी थी। वो चाहते थे कि किसी तरह हादसा हो, लड़की की के साथ मसला हो और ज़मीन जायदाद हमारे हिस्से में आ जाए। लड़की प्यार की भूखी थी। जब लड़की कॉलेज जाती तो वहाँ पर लड़का रास्ते में खड़ा होता, उसे देख के इशारे करता, उसे देख के मुस्कुराता। लड़की उसको देख के इग्नोर करती रही, लेकिन लड़की भी प्यार की भूखी थी। आस्ता आस्ता उसकी तरफ माइल होती गई, फिर दूरियां कुर्बत में आ गई। लड़की कॉलेज से छुट्टी करती, उसके साथ टाइम पास करती। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करूँगा। तो लड़की बड़ी खुश हुई। फिर एक दिन लड़का कहता है कि जो काम शादी के बाद करना, क्यों ना काम पहले कर लें। लड़की ने बड़ा गुस्सा किया, नाराज़ हुई, उससे धुतकार दिया लड़के को। लड़का तो शिकारी था, लड़की से कोई प्यार मोहब्बत नहीं था उसको, वो जिस्म का भूखा था। लड़के ने ना क्या किया, प्लान किया। उससे ना जिस जगह पे खड़ा होता था वहाँ पे खड़ा होना छोड़ दिया, लड़की से मिलना छोड़ दिया, लड़की को फ़ोन करना छोड़ दिया। लड़की पहले तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब काफ़ी दिन हो गया लड़का नज़र ना आता, उसका फ़ोन देखा तो फ़ोन नंबर भी बुला के, तो लड़की ने ढूंढना शुरू कर दिया, उसके बाकी ठिकानों पे पता करना शुरू कर दिया। फिर लड़का मिला और लड़के से सॉरी किया, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा होगा। फिर वही हुआ, लड़के ने उसको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। लड़की को बड़ा सदमा लगा, उसके दुख में ना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कहीं जाती ना, कॉलेज भी ना जाती, और सारा दिन कमरे में बैठी रहती, लाइट बंद करके, परेशान सी। चाचा और चाची था ना, उनको था कि लड़की को जब पता नहीं कुछ शायद पागल हो गई है, कुछ जिन चमट गए हैं। चाची का चक्कर था पीर के साथ, उसने उसी पीर को बुलाया कि इसके जिन तो निकाल दो। शायद उसको समझा दिया होगा जिन निकालने कैसे हैं। देखा लड़की खूबसूरत, हसीन, जवान, तो जो पीर था ना उसका भी ना दिल ललचा गया लड़की को देख के। उसने ना घर वालों से कहा, उसके चाचा जी से कहा, देखो मैं लड़की के जिन निकालूंगा, इस पर जो जिन आशिक है कोई, और जिन बड़ा खबीस जिन है, जब मैं इसके जिन निकालूंगा तो अकेले में निकालना है। लड़की को तैयार करो दुल्हन की तरह, मेकअप शेप करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, नए कपड़े पहनाओ। और लड़की चिल्लाए चीखे कि पीर साहब मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये कुछ चिल्लाए या कुछ भी करे तो कुछ नहीं करना, अपने अंदर नहीं आना। ये अमल 4-5 घंटे चलेगा। चाची तो पहले ही राज़ी थी इस काम में, और मर्द को भी उसने अपने मुट्ठी में किया हुआ था। दोनों ने कहा ठीक है, लो जी, लड़की को तैयार श्यार किया। जब कमरे में दोबारा लड़की को लेके आए तो पीर साहब ने कुंडी शुंडी लगाई और झपट पड़ा लड़की के ऊपर। उसे ज़बरदस्ती की, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की। लड़की चीखती चिल्लाती, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनसे कहता, देखो लड़की साथ क्या कर रहा है, पीर ये लड़की क्या क्या कह रही है, ला रही है। वो कहते हैं आप चुप करें, ये पीर साहब के जिन निकाल रहे हैं, वो जिन बड़ा खबीस जिन है उसके। और जब 3-4 बार करने के बाद पीर चला गया कि ये अभी जिन जोन सा है ना चला गया है, अगर दोबारा जिन आएगा तो मैं तुमको दोबारा बुला लेना। लड़की को इतना गुस्सा आया उस पीर पे, अपने चाचा चाची पे, सब पे गुस्सा था, स्पेशली उस लड़के पे। तो लड़की ने सोचा मेरा तो कोई प्यार करने वाला है ही नहीं है, तो क्या करूं, इससे अच्छा है मैं ना खुदकुशी कर लेती हूँ। लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गई। तो घर वालों ने, जो उसके चाचा चाची थे, उन्होंने कहा इसको ना पागलखाने जमा करा दो, लड़की पागल हो गई है। वो पागलखाने भेज दिया। कुछ दिन लड़की पागलखाने रही, वहाँ से उसको दोबारा यतीम खाने भेज दिया। लड़की ने कहा मैं घर नहीं जाऊँगी अपने। तो यतीम खाने में जनाब वहाँ पे तो वारे न्यारे हो गए। जिस काम से बचती वहाँ पहुँची थी, वहाँ पे एक ऐसा ही गिरोह था जो जिस्म फरोशी के धंधे में बड़ा मशहूर था। उनके हत्थे चढ़ गई। उन्होंने जनाब उसको, लड़की को इसी काम पे तैयार कर लिया। लड़की बन ठन के शाम को निकलती और अपना शिकार ढूंढती और घर आ जाती। लड़की में एक ही धुन थी कि जिस लड़के ने मुझको धोखा दिया था ना, उसको ढूंढना है, उससे बदला लेना है। आखिर ढूंढते ढूंढते ना लड़की को वो एक दिन लड़का वो मिल गया। अब लड़की पहले खूबसूरत थी, अब लड़की के साथ खूबसूरती के साथ साथ लड़की में अदाएँ बहुत थी। वो सारे गुण सीख गई थी जो एक तवाइफ में होते हैं। वो औरत से तवाइफ बन चुकी थी। अब उसने, लड़की ने जब लड़के को देखा, लड़के से दोबारा मुलाकात हुई, लड़का भी उसे देख के बड़ा
खुश हुआ, दोबारा उन्होंने दोस्ती हो गई। लड़की ने अपनी अदाओं से उस पर ऐसा जादू चलाया, उसे कहा कि तुम ना मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, तुम मेरे चाचा चाची को मार दो, पीर साहब को मार दो। लड़के से उसने अपने चाचा चाची को कत्ल कराया, उस पीर को कत्ल कराया। लड़की के हाथ बहुत दूर तक पहुंच चुके थे। फिर लड़की ने उस लड़के को फंसाया और उसको जेल में पहुंचा दिया। कहीं जेल में सड़ रहा होगा आजकल कहीं वो। उस लड़के को लालच था लड़की के जिस्म का, वो शिकारी आदमी था। चाचा चाची को लालच था ज़मीन जायदाद का, उस पीर को लालच था हवस पूरी करने का, उस लड़की को लालच था बदला लेने का। बंदा लालची है, अपना जो है ना, उसको अपना मकसद पूरा करना है, किसी तरह भी पूरा करें। और ये सारे मसले हमारे माशरे में इसलिए हैं कि हमारे माशरे में लाख कानूनियत है। अगर पता हो कि किसी को सज़ा मिल जाएगी तो माशरा इस तरह ख़राब ना हो। हमारे माशरे में दो तरह के कानून हैं, एक अशराफिया के लिए अलग कानून है और मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। हमारा माशरा अभी तक 76-77 साल में जो पाकिस्तान है ना, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, वो कहीं नज़र नहीं आता। शायद कायद आज़म की रूह भी तड़पती होगी कि मैंने पाकिस्तान क्यों बनाया। उम्मीद करता हूँ कि कहानी सबक हासिल किया होगा। अगर आपको वीडियो में से दम लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा।